इजी वे में ये जो 4 डेप्रिसिएशन के मेथड हैं इनका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और साथ में इनके जो फार्मूलाज हैं वो भी बताऊंगा। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको इनका लॉजिक समझाऊंगा। मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, आई होप आपको समझ आ जाएगा। बहुत ईजी सा इनका कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में भी हेल्पफुल होगा आपके नंबर लेने के लिए, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका बहुत बेनिफिट होता है आपकी। अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करके आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलें वन बाय वन करके इनके कंसेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड को ना हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। एक ही चीज़ है, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन का छोटा सा आपको मीनिंग बता दूं। डेप्रिसिएशन जो होती है ना, एसेट की वैल्यू का डिक्रीज हो जाना, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल आपके पास गाड़ी है, उसकी प्राइस है 5 लाख रुपया, 1 साल बाद उसकी प्राइस रह जाती है 4 लाख रुपया, मतलब उसकी वैल्यू रह जाती है 4 लाख रुपया। मतलब 5 लाख से 4 लाख पे आई, 1 लाख रुपए का सीधा सीधा नुकसान। ये जो 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है ना, इसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। जो आपके एसेट की वैल्यू कम हुई है, इसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। अभी बात आ जाती है कि स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड क्या होता है। मोस्टली कंपनीज जो होती हैं डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करती हैं डेप्रिसिएशन के लिए। उनके एसेट जो हैं वो दिन ब दिन कम होते हैं। जैसे मशीनरी यूज़ कर रही हैं कंपनीज, तो हो सकता है वो जब मशीनरी लाई है उसकी वैल्यू कुछ और हो और 10 साल बाद उसकी वैल्यू कुछ और हो, तो उन्होंने अपने बैलेंस शीट में, अपने रिकॉर्डिंग में डेप्रिसिएशन के जरिए एसेट की वैल्यू को भी साथ साथ डिक्रीज करना होता है और अपने जो स्टेक होल्डर हैं, जो कंपनी में कंसर्न रखते हैं, उनको शो करवाना होता है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन जो है ना, इसमें ये होता है कि जितनी भी आपकी कंपनी की डेप्रिसिएशन हो रही है ना, वो एक ही रेट से हो रही है। मतलब हर साल, अगर पहले साल 90,000 की डेप्रिसिएशन हुई है, दूसरे साल भी 90,000 की होगी। अगर पहले साल 100 रुपये की डेप्रिसिएशन हो रही है आपकी एसेट के ऊपर, दूसरे साल भी 100 की होगी। अभी एक और इजी एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपने एक गाड़ी ली और उस गाड़ी की प्राइस थी, जब आपने खरीदी उस टाइम 10 लाख रुपए की आई, तो जिधर से आपने गाड़ी ली ना, उस कंपनी ने आपको बोल दिया भाई ये 10 साल बाद, 10 साल तक चलेगी, 10 साल के बाद इसकी जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपए रह जाएगी। मतलब बिल्कुल खटारा हो जाएगी। 1 लाख रुपए की ये आपकी बिक जाएगी, 1 लाख से ज़्यादा नहीं बिकेगी और इसकी मतलब यूजलेस हो जाएगी, इतनी अच्छी नहीं रहेगी 10 साल बाद। तो इसकी एस्टिमेटेड लाइफ उन्होंने कितनी बताई आपको, 10 लाख। तो अभी आपने देखना यार, इसकी हर साल कितनी डेप्रिसिएशन हो रही है, मतलब कितना मुझे नुकसान हो रहा है इस गाड़ी का, इसकी गाड़ी की वर्थ हर साल कितनी कम हो रही है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करेंगे तो ये हमें बताएगा कि हर साल इक्वल, हमें बताएगा कि इसकी इतनी इक्वल डेप्रिसिएशन हो रही है। एग्जाम्पल को समझते हैं, इधर एग्जाम्पल लिखिए, आपको ज्यादा क्लियर होगा। एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट एक्वायर्ड, इधर आप इक्विपमेंट की जगह कार ले लें कि अभी आपने एक कार जो है एक्वायर्ड की है ऑन जनवरी 1 एट अ कॉस्ट, उसकी कॉस्ट जो है ना 1 लाख रुपया है। हैज़ एन एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर, मतलब आपने गाड़ी ली है जनवरी 1 को और उसकी कॉस्ट जो है ना वो 1 लाख रुपया है और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ जो है ना कंपनी ने बताई 10 साल है। आगे कहता है रिक्वायर्ड अज्यूमिंग दैट द इक्विपमेंट विल हैव अ स्लैवेज वैल्यू। स्लैवेज वैल्यू जो होती है ना, वही जो स्क्रैप वैल्यू होती है, जो लास्ट पे उसकी वैल्यू रह जाती है, जो मतलब उसकी गाड़ी की जो लास्ट पे 10 सालों बाद जो वैल्यू रह जाएगी उसको हम कहेंगे स्लैवेज वैल्यू या स्क्रैप्ड वैल्यू। आगे डिटरमाइन द डेप्रिसिएशन फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट 3 ईयर, डिटरमाइन करेंगे पहले 3 सालों में इसकी कितनी डेप्रिसिएशन होगी। और मेथड कौन सा यूज करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड। तो इसका फार्मूला क्या है, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड का फार्मूला ये है, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप्ड वैल्यू या स्लैवेज वैल्यू डिवाइडेड एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ। अभी देखें कॉस्ट हमारी कितनी थी, 1 लाख। हमारी जो स्क्रैप्ड वैल्यू है, जो लास्ट पे 10 सालों बाद उसकी जो वैल्यू रह जानी है गाड़ी की, बेशक वो जितनी मर्जी हम यूज कर लें, पर वो उसका जो आयरन है, उसके जो टायर हैं, वो कुछ तो मतलब पैसे हमें देंगे ना लास्ट पे, बेशक खटारा होगी, कुछ तो उसके पैसे मिलेंगे। उस वैल्यू को हम कहते हैं स्क्रैप्ड वैल्यू। तो उसने कहा 10,000 रुपया उसकी 10 सालों बाद स्क्रैप्ड वैल्यू रह जाएगी। तो 1 लाख में से 10,000 को माइनस किया और उसकी जो एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ है वो 10 है, उस पर डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 90,000 रुपया, मतलब 9,000 रुपया। तो इसका मतलब हमारी जो गाड़ी है, जो हमारी 1 लाख रुपए की गाड़ी है, उसकी हर साल 9,000 रुपए की वैल्यू कम हो रही है। मतलब पहले साल 1 साल यूज की तो वो मतलब 1 लाख में से 9,000 निकाला, कितने की रहेगी, 91,000 की। फिर दूसरे साल 91 में से 9,000 निकाला, कितनी रहेगी, 82,000। तो इसी तरह हर साल हमारी 9,000 उसकी वैल्यू कम होती जा रही है।
तो स्ट्रेट लाइन मेथड में यही होता है कि जो हमारी डेप्रिसिएशन होती है वो सेम होती है, फिक्स्ड होती है, एक जैसी होती है। अभी बात आ जाती है कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या होता है। एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं, फिर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट अक्वायर्ड एन ऑन जनवरी 1 एट कॉस्ट $1 lakh हैज एन एस्टिमेटेड लाइफ इज 10 year required assuming that the equipment will a salvage value of $10,000। आगे कह रहे डिटरमाइन द डेप्रिसिएशन फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट 3 year। इसमें एग्जाम्पल मैंने उसने बात की है कि आपने एक इक्विपमेंट ली है, मतलब आप फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह इक्विपमेंट की जगह ले लें कार। आपने एक कार खरीदी है जनवरी को, और उसकी जो प्राइस है ना, कॉस्ट जो है उसकी, आपने कार जो खरीदी है उसकी कॉस्ट $1 लाख आई है। और इस कार की ना कंपनी वालों ने आपको कह दिया कि 10 साल बाद इसकी जो वैल्यू है ना वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब ये एक किस्म की खटारा हो जाएगी, ये चल नहीं सकेगी, चलने के काबिल नहीं रहेगी। और 10 साल बाद जो इसकी वैल्यू है ना वो $1 लाख रह जाएगी। बेशक वो चलने के काबिल नहीं है, पर उसके अंदर आयरन है, उसके टाइन है, उसके अंदर ग्लास हैं, सीटें हैं, वो $1 लाख की खटारा भी 10,000 की फिर भी बिक जाएगी 10 साल बाद। तो ये जो 10 साल बाद उसकी वैल्यू होगी ना, उसको हम कहते हैं स्क्रैप्ड या स्लैवेज वैल्यू, जो उसकी रह जाती है। तो वो कहते हैं कि अभी इसकी $1 लाख प्राइस है और 10 साल बाद इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है 10 साल, और 10 साल बाद इसकी जो वैल्यू होगी वो 10,000 होगी। तो हमें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को इस्तेमाल करें और बताएं कि पहले 3 सालों की कितनी डेप्रिसिएशन होगी। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का जो फार्मूला है ना वो है 1 डिवाइडेड एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बैलेंस। अभी बैलेंस क्या है बताता हूँ आपको। पहले साल में क्या है, 1 ऊपर सीधा सीधा आ गया, और 10 एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ जो है ना, ये देखिए ईयर 1 में एस्टिमेटेड फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर रहा हूँ। अच्छा, एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ जो है ना उसने ऊपर बता दी कि 10 साल आपकी गाड़ी चलेगी। 1 के नीचे लिखा 10, मतलब 1 डिवाइडेड 10 मल्टीप्लाई 2 फार्मूले का आ गया, आगे मल्टीप्लाई बैलेंस। बैलेंस जो है ना पहले साल जो उसकी कॉस्ट है वो मतलब 1 लाख ही रहेगी, मतलब उसकी जो वैल्यू है, जो आपका पहले साल खर्चा आया है, जो उसकी वर्थ है पहले साल, वो 1 लाख ही रहेगी, क्योंकि अभी पहले साल की डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, तो जो उसकी वैल्यू है वो भी पहले साल की ही लगेगी। तो इसलिए बैलेंस की जगह हमने 1 लाख लिखा। तो जब इनकी कैलकुलेशन की तो हमारे पास आ गया 20,000 रुपया। 20,000 क्या है, हमारी डेप्रिसिएशन है, मतलब पहले साल हमारी जो 1 लाख रुपए की गाड़ी हमने ली, उसकी 1 साल बाद उसकी जो वर्थ है वो 80,000 रहेगी, मतलब 20,000 रुपया उसकी डेप्रिसिएशन होगी। अभी जो 1 साल बाद हमारा बैलेंस है, जो हमारी उस चीज़ की वर्थ है, वो कितनी रहेगी, 80,000। तो डिमिनिशिंग का बेसिक जो मतलब है ना, आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो डेप्रिसिएशन है वो कम होती जाएगी। मतलब पहले साल 20,000 हुई है, दूसरे साल 16,000 होगी, तीसरे साल 12,800 होगी। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी डेप्रिसिएशन है वो कम होगी। इसलिए इसका नाम जो है ना डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड रखा हुआ है। डिक्लाइनिंग या रिड्यूसिंग, तीनों का सेम ही मतलब है, सेम लॉजिक है। तो दूसरे साल देखें 1 डिवाइडेड 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बैलेंस। बैलेंस जो है ना, अभी दूसरे साल मैंने आपको बताया लॉजिक कि पहले साल जो उसकी वर्थ थी वो 1 लाख थी, अभी दूसरे साल 1 लाख वर्थ नहीं रहेगी, क्योंकि वो 20,000 की डेप्रिसिएशन हो चुकी है। तो उसका जो बैलेंस है वो 80,000 है, मतलब उसकी वर्थ जो है 80,000 रह गई है। तो अभी 80,000 के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, वो कितनी होती है, 16,000। फिर इसी तरह तीसरे साल 12,800 आएगी। इसी तरह सो ऑन आप 10 सालों की डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इसमें क्वेश्चन में उसने कहा था 3 सालों की निकाले, तो 3 सालों की मैंने निकाली है। आगे आप खुद भी निकाल सकते हैं अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। एग्जाम्पल में वो कह रहा है, आपका टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको ब्रीफली इसका बताता हूँ। एग्जाम्पल में कह रहा है कि एक इक्विपमेंट जो है आपने एक्वायर की, फॉर एग्जाम्पल इक्विपमेंट की जगह आपने गाड़ी ले लेते हैं। आपने एक कार खरीदी कितने में, 1 लाख रुपए में, और उसकी कंपनी ने बोला कि एस्टिमेटेड लाइफ जो है ना वो 10 साल है, और इसकी जो स्लैवेज वैल्यू या स्क्रैप्ड वैल्यू कहते हैं, मतलब जो 10 साल बाद इसकी जो वैल्यू होगी ना, फॉर एग्जांपल एक जो गाड़ी है आप 10 साल यूज़ करते हैं, 10 साल यूज़ करने के बाद वो खटारा हो जाती है, पर लास्ट पे उसकी कोई ना कोई तो वैल्यू होगी ना। वो जो लास्ट पे कोई ना कोई वैल्यू रह जाती है ना, उसको हम स्लैवेज वैल्यू या स्क्रैप्ड वैल्यू कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो स्लैवेज वैल्यू है ना वो 10,000 रुपया रह जाती है 1 लाख रुपए वाली गाड़ी की 10 साल बाद। तो अभी हमें बताएं कि पहले 3 सालों में इसकी कितनी डेप्रिसिएशन हुई, और मेथड कौन सा यूज करना है, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। देखें इसका फार्मूला क्या है, ये लिखा हुआ है रिमेनिंग नंबर ऑफ ईयर डिवाइडेड सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाई कॉस्ट माइनस स्लैवेज वैल्यू या स्क्रैप्ड वैल्यू। अभी ये देखें, ये फार्मूले में वैल्यू जस्ट आपने पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है।
अभी पहले साल की आपने डेप्रिसिएशन निकालनी है कि कितनी पहले साल डेप्रिसिएशन हुई है इस मेथड के मुताबिक। तो रिमेनिंग नंबर ऑफ ईयर क्या है, पहले साल, मतलब पहले साल जो डेप्रिसिएशन है उसमें रिमेनिंग नंबर ऑफ ईयर कितने होंगे, 10, मतलब अभी 10 साल की डेप्रिसिएशन लगनी है, 10 सालों की डेप्रिसिएशन है पहले साल में। तो डिवाइड किससे करेंगे, 55 से। अभी ये 55 कैसे आया, अभी ये देखें, आगे देखें, 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 4 3 2 1, जब इन सारे ईयर्स को ऐड किया ना तो 55 आया। नीचे लिखा क्या हुआ है फार्मूले में, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ईयर, मतलब जितने भी साल हैं उनके सारे सालों को प्लस करना है, जो अमाउंट आएगी उसको आप उससे डिवाइड कर देना रिमेनिंग ईयर। रिमेनिंग ईयर पहले साल जो है वो 10 ही होगा, 10 को डिवाइड किया 55 से और मल्टीप्लाई किया, कॉस्ट कितनी थी, कितने की आपने खरीदी थी, 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए को माइनस किया, स्क्रैप्ड या स्लैवेज वैल्यू कितनी थी, 10,000, और आपके पास जो आंसर है पहले साल का वो निकला 16363, मतलब 16,363 रुपए। इसी तरह आपने दूसरे साल करना है। दूसरे साल जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो आपका रिमेनिंग ईयर 10 नहीं होगा, 9 होगा, क्योंकि अभी 9 ईयर रह गए हैं, दोबारा अभी 9 साल रह गए हैं आपकी गाड़ी की वैल्यू खत्म होने में, तो इसलिए रिमेनिंग ईयर क्या आएगा, 9, और नीचे सेम वही आएगा, सम ऑफ द टोटल ईयर। और ये देखें इधर वैसे 90,000 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 10,000 माइनस 1 लाख माइनस 10,000 आता है 90,000, तो ये मैंने सेकंड ईयर में डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ ऊपर की तरह आप लिख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 90,000, तो 90,000 से मल्टीप्लाई किया तो आपकी जो आई डेप्रिसिएशन दूसरे साल की वो आई 14,727। इसी तरह तीसरे साल में रिमेनिंग ईयर जो है 8 रह जाएगा और डिवाइड करेंगे 55 से, और 90,000 कैसे आया मैंने आपको बताया, 1 लाख में से जो स्लैवेज वैल्यू थी वो माइनस की 90,000 आ गया, और इसी तरह आपने तीसरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज की वो आई 13,090। तो इसी तरह आप 10 सालों की डेप्रिसिएशन इस मेथड को इस्तेमाल करके, इस फार्मूले को इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। अभी बात आ जाती है कि यूनिट ऑफ प्रोडक्शन डेप्रिसिएशन मेथड क्या है। तो एक एग्जांपल के जरिए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप अगर कोई गाड़ी लाते हैं ना, तो वो बता देते हैं यार ये इतने किलोमीटर चलेगी तो इसकी लाइफ जो है ना खत्म हो जाएगी, या इसको भी छोड़ें, आप कोई मशीन यूज की लाते हैं कंपनी में, मोस्टली कंपनीज में मशीन लाई जाती है यूज करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो जो इस कंपनी से मशीनरी लाते हैं ना, वो उसको बता देते हैं कि अगर आप इसके ऊपर इतनी प्रोडक्शन करें, मतलब इतनी प्रोडक्ट बनाएं, तो ये इसकी जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी, मतलब उसके बाद ये काम के काबिल नहीं रहेगी। इसी तरह ये एक एग्जांपल है, उसमें उन्होंने कहा है कि आपने कोई इक्विपमेंट या कोई मशीनरी आपने ली है जनवरी 1 को, उसकी जो कॉस्ट है ना वो 60,000 रुपये है, 60,000 रुपये में आपने खरीदी है। तो जिधर से आपने खरीदी है उसने बता दिया है कि आप इसको 25,000 और यूज कर सकते हैं, मतलब 25,000 घंटे इसकी जो लाइफ है ना, एस्टिमेटेड कैपेसिटी है 25,000 घंटे चलेगी, उसके बाद ये मतलब खटारा हो जाएगी, चलने के काबिल नहीं रहेगी। तो वो कहता है पहले साल जो है ना, ड्यूरिंग इन 3 सालों में, कहता है पहले साल जो मशीन है वो वाली वो 5,000 चली है घंटे, और दूसरे साल 6,000 घंटे चली है, तीसरे साल 4,000 घंटे चली है। आप हमें बताएं, और इसकी जो स्लैवेज वैल्यू है ना, जब मतलब इसकी 25,000 यूज करने के बाद जो इसकी वैल्यू रह जाएगी, बेशक जिस तरह मर्जी की मशीन है वो जब लास्ट पे रह जाएगी स्क्रैप में तो जाएगी ना कुछ उसका मिलेगा, वो जीरो नहीं होगी। तो वो बता रहे हैं लास्ट में जो उसकी स्लैवेज वैल्यू है या स्क्रैप्ड वैल्यू है वो 10,000 है। तो वो कहते हैं ये जो 3 सालों की डेप्रिसिएशन है ना, हमें बताएं कि कितनी कितनी इनकी डेप्रिसिएशन हुई है, मतलब पैसों में बताएं। ये तो उन्होंने ऑर्स में बताई है ना, वो कहते हैं हमें बताएं कि कितने कितने पैसों से इनकी डेप्रिसिएशन हुई है। तो ईजी है, कोई मुश्किल नहीं। इसका फार्मूला क्या है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट माइनस स्लैवेज वैल्यू डिवाइडेड एस्टिमेटेड कैपेसिटी। इस फार्मूले को इस्तेमाल करके ना हमें पता चल जाएगा कि हमें जो डेप्रिसिएशन है हमारी पर आवर की कितनी हो रही है, मतलब 25,000 ये चल सकती है, और हर 1 घंटा हम अगर मशीन को यूज करते हैं तो इसकी कितनी डेप्रिसिएशन हो रही है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी कम हो रही है। ये देखें 60,000 को माइनस किया स्लैवेज वैल्यू या स्क्रैप्ड वैल्यू कितना आया 50,000, और 50,000 को हमने डिवाइड किया 25,000 पे। ये देखें फार्मूले के आगे मैंने लिखा हुआ है, तो 25,000 से डिवाइड किया, हमारा आंसर है 2.00 पर आवर। मतलब कि जो हमारी डेप्रिसिएशन है वो 2 रुपये हर घंटे की हो रही है। तो कॉमन सी बात है, पहले साल 5,000 हुई है, 5,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 10,000। मतलब 10,000 की जो है हमारी पहले साल डेप्रिसिएशन हो गई है। इसी तरह दूसरे साल में 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6,000 से, हमारे पास आ जाएगा 12,000। इसी तरह तीसरे साल में
2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4000 से, हमारे पास आ जाएगा 8000। तो ये हमारी 3 सालों की डेप्रिसिएशन इस तरह निकल जाएगी। आई होप आपको इसका कंसेप्ट पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।